पीयूसी सेंटर ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप भंडारे जी समेत अनिल केजरीवाल जी, वाइस प्रेसिडेंट राजेश मजूमदार जी, जनरल सेक्रेटरी ने लिया मुंबई प्रेस क्लब में प्रेस मीट। उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन होने के बावजूद पीयूसी रेट्स इंक्रीज नहीं हुए। उन्होंने गवर्नमेंट से निवेदन किया और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे जी और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत दादा पवार साहब और अन्य मंत्रियों से निवेदन किया है कि पीयूसी के सही रेट मिलने चाहिए। आपको पीयूसी सेंटर ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप भंडारे जी समेत अनिल केजरीवाल जी, वाइस प्रेसिडेंट राजेश मजूमदार जी, जनरल सेक्रेटरी ने लिया मुंबई प्रेस क्लब में प्रेस मीट। उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन होने के बावजूद पीयूसी रेट इंक्रीज नहीं हुए। उन्होंने गवर्नमेंट से निवेदन किया और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे जी और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत दादा पवार साहब और अन्य मंत्रियों से निवेदन किया है कि पीयूसी के सही रेट मिलने चाहिए। सर नमस्कार, आज आपने प्रेस क्लब में इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस ली है, उसका विषय क्या था सर? नमस्कार। ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए रखी है कि ये जो हमारा जो काम है वो गाड़ियों का धुआं चेक करना है, इसको बोलते हैं पीयूसी। तो पीयूसी के पिछले 12 साल से रेट बढ़े नहीं हैं, जो जांच के रेट है वो। और इस दरमियान काफ़ी चेंजेस सरकार ने हमको सजेस्ट किया। मशीन के अंदर हमको अपग्रेड करना पड़ा, चेंजेस करना पड़ा। सरकार ने बोला इसमें कंप्यूटर लगा दो, प्रिंटर लगा दो, वो लगाना पड़ा। तो हमारी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कंटिन्यूस पिछले 10-12 साल में बढ़ती चली गई है। और सरकार है ना जो कि है कि हमारा सुनने को तैयार नहीं है, वो बोलती है कि जो 12 साल पुराना रेट था उसी में आप काम करो। उसके अलावा मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ गई है, रूटीन हमारे खर्चे बढ़ गए हैं, आदमियों की पगार बढ़ गई है, जगह का भाड़ा बढ़ चुका है। मोदी साहेबांना मला सांगितलं की घरी बसा, माझं कुटुंब माझी जबाबदारी। आम्ही स्वागत केलं त्या निर्णयाचा, पण आम्ही घरी बसलो, माणसाचा पगार आम्हाला द्यावा लागला, माणसाला जेवण आम्हाला द्यावं लागलं, मुलाची फीस भरावी लागली, EMCचा खर्च द्यावा लागला। मशीन उत्पादनाने आमचा एकही रुपया कुठे कमी केलेला नाही। मशीन उत्पादनाने हाय तीच कॉस्ट घेतलेली आहे। मुलाची शाळेची फीस भरावीच लागली। सरकारने पुढे आम्हाला काही कन्सेशन दिलंच नाही। तर ह्या सगळ्या गोष्टीचे परिणाम तर आमच्या झालेलेच आहे। त्यामध्ये वर्षभरामध्ये आमच्या कोविडच्या वर्षभरामध्ये जो आम्हाला जो बंदचा फटका पडला तो जास्त पडला। आज तुम्ही पत्रकार परिषद घेऊन हा तुमचा मुद्दा मांडतात, यापुढे तुम्हाला हे मिळण्यासाठी तुम्ही काय कराल? तर आमचा शेवटचाच पर्याय आहे। आमच्या प्रत्येकाची आज आत्महत्या करायची वेळ आली, सगळ्यांनी कर्ज काढून काम केलेले आहे। जेव्हा जेव्हा सरकारने अपग्रेडेशन करण्याची गोष्ट केली त्यावेळेस प्रत्येक वेळा आम्ही लाख रुपये खर्च करून अपग्रेडेशन केलेलं आहे। आज काहींनी सावकारी कर्ज घेतलं आहे, काहींनी बँकेचं कर्ज घेतलं आहे। कोविडमध्ये कुणाचं कर्ज माफ केलेलं नाही आहे, उलटं आम्हाला EMI तर भरावाच लागलेला आहे। अशा माणसांनी करावं तरी काय करावं? एक तर आम्ही बंद करू, नाहीतर आम्हाला आत्महत्या केल्याशिवाय आम्हाला पर्याय नाही। आम्ही सरकारला निवेदन दिलेलं आहे। बाबतीत शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली, आम्हाला पण करावं लागेल। वर्षामध्ये 4 वेळा मशीनचे अपग्रेडेशन झाले। चेकिंगची जी सिस्टम असते त्यामध्ये 4 वेळा फरक करण्यात आला, पण आमचे हाय ते रेट आम्ही तिथेच ठेवले गेले। पण या 2 वर्षामध्ये प्रॉब्लेम एवढा वाढला आहे की आम्हाला ऑनलाईन केल्यानंतर आमच्यामध्ये कॉस्ट म्हणजे आमची जी कॉस्टिंग जी आहे ती वाढत गेली। आम्ही त्यामध्ये आमचा EMC खर्च वाढत गेला, त्यानंतर आमचा मशीनचं अपग्रेडेशन वाढत गेला, त्यानंतर आम्हाला जर BS4 BS3 करायचं असेल त्यासाठी आम्हाला बँकेत केंद्र घ्यावं लागला, त्याची कॉस्ट 1 लाख रुपयापर्यंत त्याची कॉस्ट जाते। त्यानंतर जर समजा आपण BS4 गाड्या चेक करतो तर त्या BS4 गाड्यामध्ये पाणी येतं, ते पाणी जर कधी समजा चुकून जर समजा बेंचमध्ये गेलं तर बेंचची कॉस्ट आमची 70 ते 80 हजारांची कॉस्ट आहे, ती वाढत गेली। महिन्यातून कमीत कमी 4 वेळा आम्हाला फिल्टर आमचे बदलावे लागतात। एक फिल्टरची कॉस्ट 500 रुपये कॉस्ट आहे। जर आम्ही त्याच 35 रुपयामध्ये काम केलं तर आम्हाला हे पॉसिबल नाही आहे आम्हाला। आणि हे आम्ही सरकारला आम्ही गेले 12 वर्ष सांगतो की तर आमची कॉस्ट वाढवण्यात यावी, पण सरकारला काही फरक पडलेला नाही। आणि आम्ही तुमच्या माध्यमातून सरकारला सांगू इच्छितो की आमचे जे प्रॉब्लेम्स आहेत ते कसेही करून आम्हाला वाढवलेलं आहे। जर सरकारने जर रेट वाढवलेलं नाही तर आम्ही आमच्या परीने रेट वाढवू, नाही तर आम्ही पूर्णपणे महाराष्ट्रामध्ये सेंटर सगळे बंद ठेवू। आम्ही जर सेंटर बंद ठेवले तर त्याचा प्रॉब्लेम असा होणार आहे की नो PUC नो पेट्रोल हे कोर्टाची ऑर्डर आहे, नो PUC नो इन्शुरन्स ही सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आहे, त्याच्यानंतर नो PUC नो फिटनेस नो परमिट ही सरकारचीच धोरणं आहेत। मग ह्याच्यावरती परिणाम होणार आणि त्याच्यामुळे पूर्ण जनतेला प्रॉब्लेम उत्पन्न होत राहणार प्रत्येक सर हर चीज बढ़ते जा रही है, लेकिन सरकार बोलती है कि वही रेट में काम करो, ये नामुमकिन है। अब ये यहाँ तक परिस्थिति आ गई है और इसमें से और थोड़ा सा प्रॉब्लम ये कोविड ने कर दिया।
2 बार लॉकडाउन हो गया, उसके अंदर भी हमको बंद रखना पड़ा, वो और नुकसान हो गया। अब ये पोजीशन आ गई है कि है ना, जो कर्जा निकाला हुआ है उसका इंटरेस्ट देने को पैसा नहीं है, मूल रकम तो बहुत दूर की बात है। घर चलाने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है हर आदमी को, सारे के सारे लोग परेशान हैं, इम्पॉसिबल है, सारे लोगों के घर से पैसे जा रहे हैं। 2 साल से आप जो पीयूसी देख रहे हो मार्केट में मिल रही है, वो सिर्फ इस आशा पे मिल रही है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कल परसों है ना सरकार रेट बढ़ाएगी। हमको उन लोग लगातार बोल रहे हैं कि हम आपका कंसिडर कर रहे हैं, और हम लोग 2 साल इसी आशा में निकाले कि आज अब बढ़ा देंगे, अब बढ़ा देंगे, लेकिन वो जरा भी टच से मस नहीं हो रहे हैं। हमने इतने लेटर लिखे लेकिन वैसे ही पोजीशन है, अब क्लोज डाउन के सिवाय कोई ऑप्शन नहीं है। सर, ये इतना गंभीर मुद्दा है और इस मुद्दे को देखा जा रहा है कि काफ़ी आप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो आप क्या मुख्यमंत्री जी से इस विषय में मिल के कुछ हल निकालने की कोशिश किए हो क्या? मैडम, हम लोग है ना एक सिस्टम से चल रहे थे। जैसे हम लोग आते हैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के अंडर, तो हमने पहले है ना ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से मुलाकात की, उनको कई हमने लेटर्स लिखे, इतने वर्षों में लगातार हम लोग रेगुलर उनको मिलते रहे। अनफॉर्चुनेटली क्या है कि यहाँ पर हर साल में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब भी चेंज होते रहते हैं, लेकिन हम हमारा कर्तव्य करते रहे, हम उनको मिलते रहे, लेटर्स देते रहे। फिर उसके बाद में हम लोग है ना प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से भी मिले, उनके ऊपर उनको भी हमने निवेदन दिया, उनको ही बताया कि देखिए साहब, हम इतने साल से सफ़र कर रहे हैं, कुछ तो मदद कीजिए। वहाँ पर भी काम नहीं हुआ तो हम ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के पास गए। आज तक हमने कम से कम 8-10 बार ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब से भी मुलाकात की है, हमने उनको भी निवेदन दिया है, उनके सेक्रेटरी को भी हम कई बार मिले हैं, रिक्वेस्ट किया है कि साहब इसमें हमारी मदद करें। अनफॉर्चुनेटली सब लोग ये बोलते हैं कि हाँ तुम्हारी प्रॉब्लम जेन्युइन है, हम मानते हैं रेट बढ़ना चाहिए, हम कुछ करेंगे, ऐसा बोलते हैं, लेकिन कभी रेट बढ़ता नहीं है और हमारी कोई मदद नहीं करता है। हमारे समझ के बाहर हो गया, अब क्या करना है, तो हमने मजबूरन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। हमारा ये ऐसा ओपिनियन था कि भाई डेमोक्रेसी के 4 मेन स्तंभ होते हैं, एक तो जो इलेक्टेड मेंबर है वो, दूसरा जुडिशरी है वो, तीसरा प्रेस है। तो हम सोच रहे हैं कि अभी प्रेस के पास जाने के सिवाय हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी हम जाके आ गए, तो अब प्रेस हमारी मदद करें, हम उनको आपको हमारी प्रॉब्लम बता रहे हैं। सर, टोटल कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं जिन लोगों को इस समस्याओं से जूझना पड़ रहा है? पूरे महाराष्ट्र में 1500 पीयूसी सेंटर है जो हमारे से जुड़े हुए हैं, 1650 के करीब अप्रॉक्सीमेटली पूरे महाराष्ट्र में सेंटर है, 1500 के ऊपर लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और करीबन 40,000 फैमिली इस बिज़नेस के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि एक पीयूसी सेंटर में 2 कभी-कभी 3 आदमी लगते हैं अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से। तो इतने सारे लोगों की रोजी रोटी और घर का सवाल है। सर, जैसे कि आपने अपने प्रेस नोट में मेंशन किया है कि पीयूसी इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ गया है और लॉकडाउन जैसे माहौल में 2 व्हीलर का 100 रुपीज़ प्लस 18% GST और 3 व्हीलर पर काफ़ी व्हीकल्स आपने यहाँ पर मेंशन किया है, ये काफ़ी महंगा हो रहा है। तो क्या आपको लगता है कि इसके प्राइस नेगोशिएट होने चाहिए, क्योंकि जो प्राइस आपने लिखा है और हम पहले के प्राइस अगर कंपेयर करते हैं आपके प्रेस नोट के अनुसार, तो ये कितने हद तक कम होने चाहिए? नहीं, कम नहीं, हम तो ये बोल रहे हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट की फीस नक्की हुई है पीयूसी चेक करने की, 2 व्हीलर की 35 रुपये है। आप मुझे बताइए कि आज की तारीख में 35 रुपये में क्या मिलेगा? कोई काम कर सकता है 35 रुपये में? आप इन्फ्लेशन देखिए, सब कॉस्ट ऑफ लिविंग देखिए, हर चीज़ की पिछले 11 साल में क्या क्या रेट बढ़ गया है वो देखिए। मेरे पास तो पूरी लिस्ट है, मैं आपको कम से कम 50 आइटम दिखा दूंगा। उदाहरण के तौर पे पेट्रोल 77 रुपये लीटर था, आज 108 रुपये लीटर है। चाय एक कटिंग 1 रुपये में मिलती है, 10 रुपये मिलती है। ऐसे मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूँ। तो हम चाहते हैं कि सरकार कम से कम 100 रुपया करे। पूरे इंडिया में कई स्टेट है, फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश की अब मैं आपको यहाँ पर देखिए रेट लिस्ट देता हूँ। बाकायदा गवर्नमेंट ने राज्य पत्र निकाला हुआ है और ये राज्य पत्र में उन्होंने मेंशन किया हुआ है इनके रेट। ये भी आज के 2-3 साल या 4 साल पहले की बात है, 2015 की। इसमें 2 व्हीलर का 100 रुपया दिया है उन्होंने रेट, 3 व्हीलर का 150 दिया है, 4 व्हीलर का 250 रुपया दिया है, और है ना डीजल मिड साइज़ का 300 रुपये दिया है, और जो एकदम हैवी व्हीकल है उसका 500 रुपये दिया है। ये ऑफिशियल है। इसके अलावा छोटा स्टेट जैसे गोवा, उन्होंने भी इस प्रकार रेट बढ़ा के दिए। अब इसके कंपैरिजन में आप महाराष्ट्र को देखिए, यहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी ज़्यादा है मध्य प्रदेश के कंपैरिजन में, गोवा के कंपैरिजन में, और फिर भी यहाँ पर सरकार हमको सुनने को तैयार नहीं है। मुझे बताइए, मान लो ये चीज़ अगर मान लो 100 रुपये की है और आप मुझे कहेंगे कि इसको आप 50 रुपये में बेचो, तो ये वायबल है क्या? ये ऐसे अगर काम करेंगे तो सारा कुछ आपका कारोबार बंद होगा, सारा कुछ ठप हो जाएगा। हम सरकार को वही समझा रहे हैं कि अभी आपको ऐसे पिछले अगर 12-12 साल आप रेट नहीं बढ़ाओगे, फिर आपको बोलोगे कि भाई 35 रुपये का 100 रुपये मांग रहे हो। लेकिन आप ये भी तो देखो कि 1200 रुपये 12 साल में आपने बढ़ाया नहीं है, और आपने मशीन में कितने चेंजेस किए, और न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से मेंटेनेंस कितनी बढ़ती जा रही है। सर, आपको क्या लग रहा है कि सरकार आपको अनदेखा कर रही है और
आपके जो लोग हैं उन लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं और सरकार इस चीज़ को गंभीरता पे ध्यान नहीं दे रही। इस विषय में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, हम पीयूसी एसोसिएशन के सारे मेंबर्स पूरे 25 साल से पीयूसी का चल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल है कि पीयूसी हर स्टेट में होना चाहिए। हमारे लोग एनवायरनमेंट को बचाने के लिए गाड़ी का प्रदूषण चेक करके उसको ठीक से उसका मापदंड देख के उसको सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं। उसमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट लगता है और उस इन्वेस्टमेंट के सामने हमको जो रेट दे रहे हैं 2005 में जो रेट बढ़ा था 2011 में जो रेट बढ़ा, अगर आप 10% भी इन्फ्लेशन पकड़े 2011 से तो हम जो रेट मांग रहे हैं वो सही रेट मांग रहे हैं। हमारा निवेदन तो इससे ज़्यादा है पर गवर्नमेंट हमें इतना ही दे दे। हम ये 16 सितंबर से ये रेट लेने वाले हैं क्योंकि हमारा बिजनेस हमें बिल्कुल वायबल नहीं है, हम चला ही नहीं सकते। हमें जो इसके पहले के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब थे उन्होंने हमें बोला था आप लोग ऑनलाइन कर लीजिए, हमने आपका रेट नहीं बढ़ाया 12 साल पर। ऑनलाइन करने के बाद हम आपका रेट कंसीडर करेंगे। इस बात को 2 साल हो गया। कोविड ने हमें आदेश पूरा मार दिया है। हमारे करीब 1800-1900 सेंटर्स एक्चुअल देखा जाए पर उसमें से 200-300 ऑलरेडी बंद हो चुके हैं और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये बाकी सेंटर्स भी बंद हो जाएंगे। गवर्नमेंट बहरी हो चुकी है, हमारी बातें सुन नहीं रही है। हम उनको कितनी बार मिल चुके, हम हर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को मिल चुके हैं जिसको मिलना है, जहाँ पे हमारा काम बनेगा, पर सुन नहीं रहे। हमारे पास ये माध्यम है आपके थ्रू, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारी बातें गवर्नमेंट तक पहुँचाए, जो सोई हुई गवर्नमेंट है उसे उठाए और हमें बचाए। क्योंकि अगर हम नहीं बचेंगे तो प्रदूषण बढ़ेगा, एनवायरनमेंट खराब होगा और उससे बहुत सारी बीमारियां होगी। आप कुछ भी कंसीडर कीजिए, एक सिलेंडर गैस का सिलेंडर पकड़िए, 250 रुपया गैस का, 280 रुपया गैस का सिलेंडर दाम 850 रुपया दे रहे। आप गवर्नमेंट का न्यू मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट देख लीजिए, उसमें हर फाइन को उन्होंने 10-20 गुना बढ़ाया है। वो सही लगता है उनको, हमारे पे सिर्फ लादा गया है। हमारा गवर्नमेंट को हमें प्राइस तो बढ़ाना ही है पर हमारा जो नुकसान किया इन 12 सालों में उसकी भरपाई भी करनी पड़ेगी। और अगर हम भरपाई नहीं करेंगे तो हम पूरी तरह स्ट्राइक करेंगे, पूरा सब बंद करेंगे। सिस्टम सुन नहीं रही है हमारी बात, बाकी चीज़ें सब हो रही है, हमारा ही नहीं बढ़ रहा है। 6th पे कमीशन था, 7th पे कमीशन आ गया है। आप किसी भी चीज़ को उठा के देख लीजिए, सब चीज़ का प्राइस बढ़ गया है। सर, मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो क्या आप याचिका दायर करोगे सरकार के अगेंस्ट? देखिए, हमने इतने सालों में, आप सोचिए 12 सालों में हमने सिर्फ निवेदन ही किया है। हमारे पास अगर आपको चाहिए सारे आर्टिकल्स, सारे कोरस्पॉन्डेंस रेडी है। हमारे पास कोर्ट में जाने के लिए बहुत सारा सप्लीमेंट मटेरियल है, हम जीतेंगे वहाँ पे। पर हम चाहते हैं जो हमारा गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट स्पेशली, क्योंकि बाकी स्टेट के आप देखिए उनकी गवर्नमेंट सुन रही है, उनकी गवर्नमेंट प्रदूषण को सीरियसली ले रही है और रेट बढ़ा के दे रही है, पर हमें क्यों नहीं मिल रहा है? हमें क्यों नहीं मिल रहा है, आप बताइए। अगर गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुनेगी तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन वही होगा। पर अगर आपके माध्यम से भी अगर नहीं सुनती तो हम स्ट्राइक पे जाएंगे, हम धरना देंगे। कोविड की वजह से हम धरना नहीं दे पाए, हमने प्रोटोकॉल फॉलो किया और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। हमारे बहुत सारे मेंबर्स आने वाले थे पर हमने कुछ ही चुनिंदे मेंबर्स को लेके अब हमारी बात आप तक पहुंचाइए। हम चाहते हैं आप स्टेट गवर्नमेंट को, जो करंट गवर्नमेंट है, उसको सुनाए, उसको बोले कि हमारी मांग पूरी करें।